तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट नीट 2024 का राउंड 2 का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सो फाइनली द वेट इज ओवर एंड नीट 2024 का ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। हुआ ये था कि थोड़ी देर पहले ही, वेबसाइट से पहले ही वो रिजल्ट अपलोड हो चुका था और वो सबके पास आ गया था, पर ऑफिशियली वो वेबसाइट पे नहीं था। बट फाइनली वेबसाइट पे शो हो रहा है और रिजल्ट ऑफिशियल है। सो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज थे कि भाई कहाँ तक कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ गई है, कौन सा लास्ट कॉलेज मिलेगा, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। आई एम पठान फरमान खान. I am currently pursuing MBBS and Nityansh Khanna, and we are currently doing MBBS from Government Medical College वानापर्ती तेलंगाना। So guys, अब हम आपको बताते हैं कि क्या कट ऑफ गई है और सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ है, ऑफिशियली कौन सा कॉलेज मिला है। उससे पहले मैं आपको राउंड 1 की कट ऑफ बता देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ कितने का डिक्रीज आया और राउंड 3 में कहाँ तक डिक्रीज हो सकता है। तो राउंड 1 की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी फॉर जनरल कैटेगरी, ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था 19,603 और मार्क्स थे उसके 660। फॉर ओबीसी कैटेगरी इट वाज 20,281 नागालैंड मिला था एंड स्कोर वाज 658। एंड फॉर EWS कैटेगरी जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ क्लोज हुआ था वो होता 23,419 एंड स्कोर वाज 655। एंड फॉर SC कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक वाज 1,05,676 एंड स्कोर वाज 575 आउट ऑफ 720। एंड फॉर ST कैटेगरी फर्स्ट राउंड इट वाज 1,45,207 एंड स्कोर वाज 544। सो ये तो था नीट 2024 राउंड 1 का ऑफिशियल कट ऑफ। अब जो नीट 2024 का राउंड 2 का जो ऑफिशियल कट ऑफ है विथ कॉलेज रैंक मार्क्स सब आपको नित्यांश बताएगा। नित्यांश, ओवर टू यू। तो जैसा भी आपको पठान ने राउंड 1 की कट ऑफ के बारे में बताया, तो एक बार हम राउंड 2 की भी कट ऑफ देख लेते हैं। तो राउंड 2 की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। हमने भी राउंड 2 की एक कट ऑफ बनाई थी जो बहुत ज़्यादा क्लोज गई है, सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस गया है। और अब हम राउंड 2 की कट ऑफ को एक बार देखते हैं, फिर उसको हम बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ राउंड 2 की कट ऑफ जो इस समय गई है। तो जनरल में 22,995 और स्कोर रहा है 655 और ये कॉलेज नागालैंड में मिला है। और OBC में 23,358 और स्कोर रहा है 655 और ये कॉलेज भी नागालैंड में मिला है। और AWS में 26,720 और स्कोर रहा है 650 और ये कॉलेज भी नागालैंड में ही मिला है। और SC कैटेगरी में 1,25,103 और स्कोर रहा है 560 और ये कॉलेज तमिलनाडु में नागापट्टिनम में मिला है। और ST कैटेगरी में 1,55,826 और स्कोर रहा है 536 और ये कॉलेज विरुधनगर में मिला है, ये भी तमिलनाडु में है। तो अब मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने बनाई थी वो एक बार बता देता हूँ। तो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में जनरल हमने 655 पे रखा था और EWS हमने 651 पे रखा था और इस समय 650 यानी 1 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। और OBC में भी 654 था और इस समय 655 यानी 1 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। और SC कैटेगरी में 561 और इस समय 560 है और 1 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। और ST बिल्कुल एग्जैक्ट यानी 536 और हमारी में भी 536 था। इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट कट ऑफ बताना अभी तक पॉसिबल नहीं है। और अगर आप हमारे लास्ट ईयर के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा डीप एनालिसिस करते हैं, हम कट ऑफ कभी हवा में नहीं बताते। और इसी तरीके से हम काउंसलिंग का भी प्रोग्राम चलाते हैं। जितने भी बच्चे परेशान हुए हुए, जिनको इस समय कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके लिए पूरी अच्छे से एक चॉइस फिलिंग लिस्ट बना रहे हैं अभी राउंड 3 में जितने भी नए कॉलेज आएंगे उनके हिसाब से। और जितने भी बच्चों को इस समय सीट नहीं मिली है उनके लिए बहुत ही बेहतर कॉलेज लेके आएंगे। तो इस समय सीट ब्लॉकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो आपको इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से काउंसलिंग कराएंगे ताकि आपको अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी मिल सके। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे लिंक हमने नीचे दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपके लिए अच्छी से चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाएंगे। और साथ में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स यानी एडमिशन प्रोसीजर के समय जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम इस पैकेज में इंक्लूड करने वाले हैं। तो आपको काउंसलिंग से लेकर डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन प्रोसीजर तक कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी स्टूडेंट नीट 2024 की काउंसलिंग करवा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने हैं, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ नहीं ले जाओगे, कोई भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो आपकी काउंसलिंग रुक सकती है, आपका एडमिशन रुक सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला वहाँ। तो हम बैठे हैं आपके लिए। आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू काउंसलिंग, यू कैन DM मी ऑन माई पर्सनल और माई इंस्टाग्राम हैंडल और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।